ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ये मुझे लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा भारतीयों के लिए गया है। पाकिस्तान वहाँ से कुछ हरकत करेगा तो हमारा जवाब उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और एक बहुत क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि डोंट मैस विद अस। देखिए, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर जो पंजाब में है, 100 किलोमीटर अंदर है, उसको हिट करना बहुत बड़ी बात है। छोटे मोटे टैंक कैंप में हमने अटैक नहीं किया और हैवी वेपन यूज़ करके भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने उसको बर्बाद कर दिया। और ये क्लियर मैसेज है कि हम आपके हेडक्वार्टर में आपको हिट करेंगे। आप छुप के दिखाओ जहाँ छुपना है आपको। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, दुनिया के किसी कोने में जाओगे आपको ढूंढ के मारेंगे, ज़मीन के अंत तक जाओ। तो ये वो मैसेज। तो सर वहीं जो एयरफोर्स है उनका बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म जहाँ जहाँ पनपेगा ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और आप जहाँ भी जाके छुपोगे हम उधर हिट करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ये मुझे लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा भारतीयों के लिए गया है। सर वहीं ये एक क्लियर कट मैसेज था प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर गोली मारेंगे तो गोला वापस जवाब दो। हाँ, उसको किस तरह ये देखते हैं? बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि वहाँ से गोली आती है तो यहाँ से गोला का जवाब जाना चाहिए। एक फ्री हैंड दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को कि रिटेलिएट एंड रिटेलिएट विद फुल फोर्स। ऐसा जवाब दीजिए कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश है आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। सर अभी तक जो आ रहा है कि सिर्फ डीजीएमओ लेवल की टॉक हुई है, कोई भी जो एनएसए लेवल या फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक नहीं हुई है इंडो हाँ, तो पाकिस्तान। ऑफिशियल कम्युनिकी वही है कि फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए लेवल पे अपने काउंटर पार्ट से बात नहीं हुई है। उनके डीजीएमओ ने सवेरे से पहले कोशिश कर रहे थे, फिर 3:35 पे उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात की और उस पे फिर उनकी रिक्वेस्ट पर ये फिलहाल इसको रोक लगाई। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारा रिस्पांस बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया, जो वाशिंगटन पोस्ट में आया है, किसमें, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया मिस्टर जेडी वैंस को, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, कि अगर पाकिस्तान वहाँ से कुछ हरकत करेगा तो हमारा जवाब उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और एक बहुत क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि डोंट मैस विद अस, वी विल ब्लडी गिव यू हेल। सर एक ये है कि एक ही जम्मू कश्मीर जो स्टैंड है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड है भारत का कि एक ही मसला अभी बाकी है। बाकी है पीओजे के लेना। हाँ, और बाकी किसी चीज़ में कोई मीडिएशन हमें ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल जो हमारे सरकार की पॉलिसी है, वो पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उन्होंने पहले भी इसको वाजे किया था, क्लियर किया था कि एक ही इशू रहता है जम्मू कश्मीर में। वो ये है कि जो आपने चोरी से हमारा पीओके जो जेएनके का हिस्सा लिया है उसको वापस करिए। उस और कोई मुद्दा नहीं बचा है जम्मू कश्मीर में बात करने के लिए। और हाँ, अगर आप कोई टेररिस्ट वापस करने के लिए बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए राजी। सर वहीं जो ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म नहीं हुआ है उस पर एक है कि अब भारत वैसा नहीं है, ये नया नया भारत है। बिल्कुल नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा। और आप टेरर करोगे हम हिट करेंगे जहाँ भी आप जाओगे। आपके टेरर कैंप हो, ट्रेनिंग कैंप हो, छुपने की जगह हो, आपको वहाँ जाके हिट करेंगे, डीप इनसाइड पाकिस्तान। सर ऑपरेशन सिंदूर के तीन ऑब्जेक्टिव थे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, भावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया। दूसरा पॉलिटिकल था, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो है एबियंस में कर दिया है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो कि लिंक था।
और तीसरा जो था साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव था, घुस के मारेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव किए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी, पॉलिटिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में आप देखिए मुरीद के, जिसका मैं पिछले 30 सालों से सुन रहा था, लश्कर का हेडक्वार्टर को हिट किया, लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीद के को, और भावलपुर जैश के हेडक्वार्टर को, जो 100 किलोमीटर अंदर जाके है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के, उधर हिट किया। तो ये बहुत ये दिखाता है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया मिट्टी में। जो पॉलिटिकल वो था, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये गई कि ये जो आपने ये जो इंडस ट्रेटी थी उसको हमने अवेंस में रखा, और पानी हम फ्लो तभी अलाउ करेंगे जब हम चाहेंगे। तो वो भी ये मैसेजिंग बहुत क्लियर होगी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था साइकोलॉजिकल, कि घुस कर मारेंगे, और डीप इनसाइड जाकर मारा। ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, आपको 100 किलोमीटर अंदर जाकर घुस के मारा, तो घुस कर मारा है। ये भारत ने बहुत क्लियर कर दिया। सर पाकिस्तान के लिए जो हालात है हर राउंड में ख़राब हो गए थे, और जो स्ट्राइक्स हुई एयर बेसिस पे, पाकिस्तान को तब रियलाइज़ हुआ कि वो इंडिया के किसी भी आसपास नहीं है और वो सेफ नहीं है। बिल्कुल सही है। और देखिए पहला झटका तो उसको लगा 7 तारीख को, जब 9 जगहों को हिट किया जो टेरर कैंप्स थे, हैं, उसने उम्मीद नहीं की थी। उनको जब प्रिसीजन हिट किया तो उसको समझ आया कि इंडिया की कैपेबिलिटी। और फिर जब उसने दोबारा पंगा लिया तो दूसरा लेवल, जब हमने उनके एयर बेसिस को टारगेट किया, मेरे ख्याल 8-9 एयर बेसिस को बिल्कुल शाटर कर दिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आया और वो दंडवत प्रणाम करने लगा, और यूएस के राष्ट्रपति का कि हमें बचाओ भारत से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत क्लियर मैसेज है। और उस वक्त पाकिस्तान ने समझ लिया कि हम मैच नहीं कर सकते, और उनको डर था कि अगला अटैक में वो सब साफ ना हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत बहुत क्लियर सुपीरियरिटी टेक्नोलॉजिकल दिखा दी। और ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चाइना को, टर्की को, और ये पाकिस्तान के बाकी जो मित्र देश हैं, वो जो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे, उनके लिए भी क्लियर मैसेज। सर एक मैसेज और दिया वर्ल्ड को इंडिया ने कि हम जो विक्टिम है उसको इक्वेट नहीं कर सकते परपेट्रेटर। सही बात है। आप क्या बोलते हो, बात करिए आप दोनों, भाई हम विक्टिम हैं यार, और टेररिस्ट और हम इकट्ठे क्या साथ बैठेंगे? टेररिज्म बंद करिए। तो यू कैनॉट इक्वेट विक्टिम विद द टेररिस्ट। बहुत अच्छा ये स्टैंस है। ये भारत ने दुनिया को दिखाया कि जो टेररिज्म चला रहा है उसको रोकिए, आप हम दोनों को बराबरी मत करिए। सर और एक था कि जो अटैक वहाँ किया गया इतना प्रिसाइज था कि जो रहीम यार खान बेस है उसका जो रनवे है उसको एकदम फ्लैट कर दिया है। ये वो दिखाता है इंडियाज़ प्रोएस, इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल पावर। और वो दिखाया बिल्कुल रहीम यार खान जो एयर बेस का रनवे कम्प्लीटली डैमेज करके, और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा। और ये है भारत की कैपेबिलिटी।